नमस्कार, एएनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट ही नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। चलिए अपने मुद्दे का रुख करते हैं। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और पार्टी के दलित चेहरे श्याम रजक ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक श्याम पिछले कई दिनों से पार्टी में अपनी अवहेलना से परेशान थे। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक जनता दल यूनाइटेड से नाता तोड़ने की तैयारी में है। सोमवार को वे अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके साथ ही वे जेडीयू भी छोड़ देंगे। ऐसी चर्चा है कि वह राष्ट्रीय जनता दल में घर वापसी करेंगे। वहीं पूर्णिया इलाके से आने वाले एक और मंत्री के भी जेडीयू से इस्तीफा देने की खबर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये एक बड़ा झटका है। वे पार्टी के बड़े दलित नेता थे। राजद में वापसी को लेकर अटकलें तेज। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि श्याम रजक पार्टी छोड़ने के बाद फिर से अपने पुराने घर यानी राजद में वापसी कर सकते हैं। जब बिहार में राजद की सरकार थी तो श्याम रजक लालू के करीबी नेता माने जाते थे। वह बिहार की राबड़ी देवी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि श्याम रजक सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे जेडीयू के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। बिहार में सियासी उठापटक की संभावना। विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राज्य में सियासी उठापटक की संभावनाएं बन रही हैं। एनडीए की सहयोगी एलजेपी ने भी शुक्रवार को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के संकेत दिए हैं। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार देर रात पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव से मुलाकात की और दोनों के बीच 4 घंटे तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि पासवान और पप्पू के बीच बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि अगर दोनों ही नेता थर्ड फ्रंट को लेकर सहमत होते हैं तो बिहार में सपा बसपा समेत कई छोटे दलों को लेकर गठबंधन होने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो बिहार की सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। बहरहाल श्याम रजक के नीतीश कुमार का साथ छोड़ने की बात ऐसे समय में की जा रही है जब एनडीए की साझेदार एलजेपी की बिहार में जेडीयू से रिश्तों में खटास बढ़ती दिख रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर नीतीश कैसे अपने कुनबे को संभाल कर रख पाते हैं। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता अखिलेश झा इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। श्याम रजक ने जेडीयू छोड़ने का फैसला ले लिया है, आखिर क्या कुछ वजह रही है इस फैसले के पीछे? देखिए, अभी चुनावी वर्ष में बहुत सारी समस्याएं हैं। राजनीतिक जोड़ तोड़, गठबंधन, उठापटक चल ही रहा है। पीछे कुछ दिनों से ये जानकारी आ रही थी कि श्याम रजक का नीतीश कुमार के साथ दूरी बढ़ गई है इनकी, और इस दूरी बढ़ने का परिणाम अब इस रूप में दिख रहा है कि श्याम रजक ने मन बना लिया है कि वो विधायक से और मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके लिए उन्होंने 1-2 दिन का वक्त लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामला कुछ और भी हो सकता है। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद श्याम रजक का जो क्षेत्र है या मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र बिहार में है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां के विधायकों के लिए एक बड़ी समस्या हो गई है। श्याम रजक फुलवाड़ी से चुनाव लड़ते हैं और फुलवाड़ी में मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर उन लोगों के लिए बड़ी समस्या है। मुस्लिम का भाजपा और जदयू के गठबंधन में विश्वास नहीं रह गया। मुस्लिम अलग से अब नीतीश कुमार को वोट देना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अपनी विधानसभा सीट को सुरक्षित करने के ख्याल से श्याम रजक इस्तीफा देकर फिर से लालू की शरण में जाना चाहते हैं, जहां से निकलकर वो जदयू में आए थे।
यानी कि अपना वोट बैंक बनाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार की तरफ से उन्हें रोकने के प्रयास नहीं किए गए? लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से रोकने का प्रयास करने के बाद भी शायद पहले वो अपने क्षेत्र को सुरक्षित करना पसंद करेंगे। वैसे एक ताजा घटनाक्रम में आज बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने 3 विधायकों को निकाल दिया है, ये कह के कि वो जदयू की तारीफ करते रहे हैं। 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया है। प्रेमा चौधरी, महेश्वर यादव के साथ और फराज फातमी हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के बेटे हैं। इन तीनों को का जदयू में जाना तय था और इसे मानकर आज आरजेडी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो 3 विधायक उधर चले गए और एक मंत्री इधर आना चाहते हैं। कारण ये बिल्कुल साफ है कि ये तीनों लोग अपने अपने क्षेत्र को सुरक्षित करना चाह रहे हैं, जहां पे वोट बैंक है और जहां पे वोटरों की बहुलता है, जिस धर्म या जाति के आधार पर यहाँ पर चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि पहले हम अपनी विधायकी सुरक्षित कर लें, उसके बाद आगे की राजनीति के बारे में लोग सोचेंगे। जी अखिलेश, इससे नीतीश कुमार के लिए कितना बड़ा झटका माना जाए? वैसे ही एलजेपी से जो उनकी दूरियां हैं वो जग जाहिर है कि किस तरह से दोनों के बीच खींचतान चल रही है। एलजेपी भी संकेत दे चुकी है हम एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लेंगे, और इस बीच श्याम रजक छोड़कर जा रहे हैं। एक बड़ा दलित चेहरा थे वे पार्टी के लिए, तो ये कितना बड़ा नुकसान माना जा सकता है जेडीयू के लिए? देखिए, दलित चेहरा का सब्स्टिट्यूट तो नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को जदयू में एंट्री कराकर ये मैसेज दे दिया है कि हमारे पास दलित महादलित का चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी होंगे। और ये भी एक कारण है कि जीतन राम मांझी के आने से श्याम रजक का कद छोटा हो जाता है, इसलिए ये भी द्वेष का कारण बन सकता है और ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है श्याम रजक को जदयू छोड़ने का। उन्हें आशंका थी कि कहीं ना कहीं मेरी जो अवहेलना है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि आरोप वो यही लगा रहे हैं कि मेरी अवहेलना की जा रही थी, खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा था मैं। जी, ऐसा आरोप वो लगाते रहे हैं और जीतन राम मांझी के आने के बाद इसकी संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जीतन राम मांझी का महादलितों में दलितों में जो कद है वो श्याम रजक का नहीं है। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने अपने समय में कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो उनके वोट बैंक को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, और एलजेपी के साथ अब किस तरह से क्या कुछ रहने वाला है जेडीयू का? देखिए, ये आज जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, जो जानकारी है उसमें एलजेपी का यह एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है। सीटों के बंटवारे के मामले में दबाव की राजनीति भी एलजेपी कर रही हो, क्योंकि एलजेपी को कम सीट देने की बात हो रही है। 115, 105, 120 सीट वैसे ही चला जाता है और 23 सीट केवल बचते हैं जो एलजेपी के हिस्से में आता है। 23 सीट पर एलजेपी लड़ना नहीं चाहती है, तो ये एक दबाव है। एक तरह से दबाव बनाकर वो चाहते हैं कि सीटों की संख्या बढ़े, क्योंकि चिराग पासवान ने खुलकर नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा हम एनडीए में है, एक मजबूत घटक दल है, तो सरकार की जो कमियां हैं उसको उजागर करने का हमारा अधिकार है और यही काम हम करते रहे। मेरा नीतीश से या जदयू से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। तो जो ये शतरंज के खेल में एक घर लेकर लोग चलते हैं, तो एक घर बचाकर चिराग पासवान बयान दे रहे हैं। जी, लेकिन अखिलेश, सवाल तो यहाँ पर ये भी उठ रहा है ना कि एक एक करके अगर इस तरह से लोग निकलते जाएंगे या फिर विरोधी स्वर अगर मुखर होंगे तो नीतीश की छवि पर भी तो इसका असर पड़ेगा कि नीतीश अपना कुनबा संभालने में भी सक्सेस नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। देखिए, बीजेपी की कई गतिविधियों के कारण जो अल्पसंख्यक वोट तोड़ने में कामयाब हो पाए थे नीतीश कुमार, वो इस बार उनके साथ नहीं होगा। धारा 370 का मामला हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, इस कारण अल्पसंख्यकों में बिल्कुल विश्वास नीतीश के प्रति खत्म हो गया है। अल्पसंख्यक तो उनको वोट देने से रहे, तो इस बार एक बड़ा चंक जो वोट का है वो जा रहा है। अब अति पिछड़ों की बात आ रही है तो उसमें कुशवाहा वोट नीतीश के साथ नहीं है। कुशवाहा के जितने लीडर्स हैं वो अलग अलग जगहों में हैं, नीतीश कुमार के साथ नहीं है। अति पिछड़ा वोट जिस पर नीतीश कुमार दावेदारी करते रहे हैं वो उनके साथ नहीं है। वैसे नीतीश की अपनी बिरादरी जो यहाँ कुर्मी की बिरादरी है, कुर्मी का परसेंटेज 2.5 से 3% कुर्मी है यहाँ पे, और वो वोट नीतीश कुमार के साथ है। तो 2.5-3% वाले को इतनी तरजीह दी जाए और पासवान का वोट अगर 5-6% है उसको तरजीह ना दी जाए
और जहां तक रही चेहरे की बात, तो कोरोना और बाढ़ ने नीतीश का नकाब उतार के रख दिया है। नीतीश कुमार का काम, परफॉर्मेंस जो है वो बाढ़ और कोरोना में बहुत अच्छा नहीं रहा। तो इसलिए विकास पुरुष की जो छवि है और सुशासन की जो छवि है वो नकाब धीरे धीरे उतरा है और नीतीश कमजोर हो रहे हैं, ऐसा बीजेपी चाहती भी है। अंदर खाने जो बात सामने आ रही है उसमें बीजेपी ये चाह रही है कि रामविलास पासवान का उपयोग करके नीतीश के कद को थोड़ा कम किया जाए, नीतीश को साइज में लाया जाए और उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम हो। जी। तो ये कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे एक अलग ही खेल यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल अखिलेश, अब सवाल ये भी है कि थर्ड फ्रंट तो पहले ही बन चुका है बिहार में। अगर ये छोटे छोटे दल अगर आपस में मिल गए, चाहे वो पप्पू यादव की पार्टी हो, और अगर चिराग पासवान वाकई में चाह रहे हैं एनडीए से अलग होना, अगर वो भी मिल जाते हैं तो एक चौथा फ्रंट भी खड़ा हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा और सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? देखिए, बिहार में धर्म और जाति के नाम पर चुनाव होता रहा, खासकर जाति के नाम पर। जाति के नेता यहाँ बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो, रामविलास पासवान हो, ये सब जाति की राजनीति करते रहे हैं और उसमें अल्पसंख्यकों का सहयोग, बीजेपी का डर दिखाकर अल्पसंख्यक इनके साथ रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ऐसा हो जाएगा और बीजेपी आएगी तो मंदिर बन जाएगा। आपको ये जो हम सेकुलर छवि के लोग हैं, ये सेकुलर छवि के जो लोग हैं, यही केवल इस बात आपको बचा सकते हैं और इसी भयादोहन से सारा अल्पसंख्यक वोट जो है इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द रहा है। और इसके बाद अब स्थिति ये होगी कि धर्मनिरपेक्ष और जातीय वोटों में बिखराव होगा, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा और बीजेपी ये चाहती भी है कि इस बार उसका सीएम हो। और ये सारी कवायद जो है वो चिराग पासवान के माध्यम से दबाव बनाकर, ये सारी कवायद के पीछे अगर आप देखेंगे तो प्लेबैक बीजेपी कहीं ना कहीं से कर रही है, ऐसा राजनीतिक पंडितों का मानना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि श्याम रजक अब कल अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद ये संभावनाएं पूरी तरह से जताई जा रही हैं कि राजद में उनकी घर वापसी हो सकती है। इस मसले पर चर्चा लगातार हमारी यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं बिहार में बनते बिगड़ते समीकरणों के बारे में। श्याम रजक जो कि अब पार्टी छोड़ने वाले हैं जेडीयू से, वो इस्तीफा दे देंगे कल। इस बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि श्याम रजक के जाने से आखिर क्या कुछ बदलाव आ जाएगा, इसमें किसका नुकसान है और किसका नफा है। तमाम बातों पर विचार विमर्श के साथ इस समय हमारे साथ बीजेपी के नेता भरत भूषण कौशिक जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भरत जी, आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार का बड़े बड़े नेता इस तरह से साथ छोड़कर जा रहे हैं? श्याम रजक जो कि कल जेडीयू से इस्तीफा देने वाले हैं, एलजेपी के साथ खींचतान चल ही रही है। ऐसा है, श्याम रजक की बात कर रहे हैं आप, वो पहले से ही राजनीति के करीबी रहे, ना जाने किन परिस्थितियों में आरजेडी में आए थे। मेरे को तो ये लगता है मंत्री बनने के लिए आए थे, मंत्री पद ज्वाइन कर दिया। अब सरकार की इलेक्शन है तो अब जो उनको लगता है कि आरजेडी का पलड़ा भारी हो, चरणों में जा रहे। और दूसरी तरफ आरजेडी ने पहले इसको सस्पेंड करा 6-7 का ये कहना है कि वो लोग जेडीयू में जा सकते हैं। अजय तो शह मारकर काम चल रहा है। बड़ी आता है श्याम रजक तो पहले से ही। भरत जी, तो श्याम रजक को किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है? आखिर अगर पलड़े की बात होती तो वो वहां क्यों जाते? क्या आप ये मान रहे हैं कि आरजेडी आपसे बेहतर स्थिति में है? देखिए, आप श्याम रजक की बात कर रहे हैं, वो घर वापसी कर रहे हैं। पलड़ा तो एनडीए का भारी है, क्योंकि
आरजेडी के 3 एमएलए हो सकता है आज या कल जेडीयू में ज्वाइन कर जाएं, तो पलड़ा तो ऑब्वियसली हमारा बारी हुआ, एनडीए का बारी हुआ है, उनके 3 लोग आ रहे हैं और यहाँ से एक अपॉर्चुनिस्ट आदमी जो पहले से ही आरजेडी का दुलारा रहा है, अब वो यहाँ से आरजेडी में वापस जा रहा है। अब ये तो श्याम रजक जी को सोचना चाहिए ना कि वो क्या गलत या क्या ठीक कर रहे हैं, और इसका फैसला अगर वो आरजेडी के इतने ही दुलारे थे, जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने उन्हें फिर पहले अपने घर में घुसने ही क्यों दिया? आप इतिहास में जाएं, श्याम रजक जी जो नहीं, मुझे मालूम है सर, वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे और मंत्री भी रहे, लेकिन मैं वही तो आपसे सवाल कह रही हूँ। केंद्र में भी मंत्री रहे जी, केंद्र में भी मंत्री रहे, इसलिए वो अपॉर्चुनिस्ट है, सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट मैं उनको मानूंगा। जा रहे हैं तो जाने वाले को कौन रोक सकता है। और अब जो आरजेडी के 3 विधायक आपके पास आ रहे हैं, कल को वो भी कहें कि हमें जाना है, तो फिर ये आपकी तो गलती होगी। नहीं, आरजेडी ने उनको 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए, और उनको ये इस बात पे मजबूर कर दिया है कि वो लोग आरजेडी से बाहर आ जाए। अब वो आरजेडी से बाहर आ रहे हैं और एनडीए में आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। पलड़ा तो एनडीए को भारी हुआ ना इस हिसाब से। ठीक है, और एलजेपी के साथ जो खींचतान चल रही है भरत जी, एलजेपी के साथ जो खींचतान चल रही है उसका कोई खींचतान चल नहीं रही है जी। जो सीटों का आपस में तालमेल है वो भाजपा और एलजेपी आपस में बैठ के अपना सलटा लेंगी। लोकसभा के समय में भी कई चैनलों ने कहा कि खींचतान चल रही है, कुछ नहीं हुआ। हम लोग दोबारा से इलेक्शन लड़े, एलजेपी हमारे साथ लड़ी, वो लोग एनडीए में है, अभी भी एनडीए का पार्ट है। ठीक है, उनका एक अलग पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो अपने तरीके से सोचते हैं, उनकी बातें हमारे संगठन तक आती हैं, उन पर विचार किया जाता है। खींचतान तो कोई नहीं है मेरे हिसाब से। अब चैनल को लगता है कि खींचतान है तो अलग से देखिए आप। चैनल को लगता है वो तमाम बातें कह चुके हैं, चिराग पासवान मीडिया के सामने तमाम बातें कह चुके हैं। इसके अलावा पप्पू यादव के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। आप तो नहीं गए पप्पू यादव से मुलाकात करने, या फिर नीतीश कुमार ने तो नहीं की पप्पू यादव से मुलाकात? राजेश रंजन जी की आप बात कर रहे हैं, राजेश रंजन पप्पू यादव जी, उनका जो इतिहास है वो जग जाहिर है। उनका क्या राजनीति में योगदान रहा है वो भी सबको मालूम है। राजेश रंजन पप्पू यादव जी जो हैं वो क्या बिहार के लिए कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते, बिहार का एक एक मतदाता जानता है। और उनकी जो छवि रही है पिछले दिनों में, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, राजेश रंजन जी से चिराग जी मिले हैं, वो लोग शायद उनसे मुलाकात हुई होगी, तो कह नहीं सकते हैं। वो तो आपको भी पता है सर कि उनकी मुलाकात हुई है, और अगर हम राजनीतिक पंडितों की माने तो इस पे कुछ और ही खेल नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं शायद नीतीश कुमार की जो कद है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है, और चिराग पासवान अपने दम पर इतना बड़ा कदम उठा लें या इस तरह की बयानबाजी कर लें, इस पर भी एनडीए में है तो किसी से मिल नहीं सकते, कुछ पारिवारिक संबंध भी हो सकते हैं, तो उसका हम लोग राजनीतिक उथल पुथल ना माने, मेरी ये आपसे विनती है। दूसरी तरफ आप ये मत फैलाएं कि आरजेपी हमसे अलग हो रही है, कुछ है। हाँ, सीटों हम नहीं फैला रहे हैं भरत जी, हम ये नहीं फैला रहे हैं। मैंने आपसे सवाल ही यही किया कि जो खींचतान चल रही है वो कैसे संभलेगी। मैंने ये तो आपसे कहा नहीं कि एलजेपी आपको छोड़ के चली गई है। आप इसको खींचतान कह रहे हो, मैं इसको खींचतान नहीं मान रहा। आपके कहने से खींचतान नहीं है, मैं आपके ही मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने तमाम बातें कही भरत जी। चिराग पासवान ने बाढ़ को लेकर, कोरोना को लेकर उन्हें कितनी बार घेरा। इतनी ही आपस में समन्वय होता तो क्या मीडिया के सामने इस तरह की बातचीत की जाती? आप तो नहीं कहते प्रधानमंत्री के लिए कि देखिए वो कोरोना की स्थिति को संभाल नहीं पाए। नहीं दीदी, ऐसा है, आप बात को समझें। चिराग जी एक अलग विचारधारा की पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर उनको लगता है कि वहाँ मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे या कुछ नहीं कर रहे, तो उसके बारे में उन्होंने बात करी, उसके बारे में बैठ के बात हो सकती है, उसके बारे में सुझाव हो सकता है कि मुख्यमंत्री अब ऐसा नहीं ऐसा करिए। तो परफेक्ट तो दुनिया में कोई भी नहीं है ना, हर एक बंदे को सीखने की जरूरत पड़ती है। कहा जाता है कि आप व्यक्ति जो है अंतिम श्वास तक विद्यार्थी बना रहना चाहिए, उसी में उसकी भलाई रहती है। अब मुख्यमंत्री जी को अगर वो सलाह देना चाहते हो तो दे देंगे, वो भी हमारे राजनीतिक घटक है, एनडीए के पार्ट हैं, उनका अधिकार बनता है। वो एलजेपी के अध्यक्ष हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन है, उनको भी पार्टी को जवाब देना। वो एक अलग विचारधारा से काम कर रहे हैं, हम लोग राष्ट्रवाद की विचारधारा से काम कर रहे हैं। वो हमारे एनडीए के पार्टनर हैं, वो हमारे गुलाम नहीं है, वो हमारे एनडीए के पार्टनर हैं। और बहुत देर से हम लोग कहते हैं
ठीक है, मतलब एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है और श्याम रजक के जाने से कोई ज्यादा बड़ा नुकसान यहाँ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है आपके हिसाब से? चले कि एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रहा है थम्पिंग मेजॉरिटी से, और यही जो हमारे अलाइज है यही आप देखोगे इनके साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, ये हमारे एलजेपी और कुछ और छोटे संगठन हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनका स्वागत है, दरवाजे खुले उनके लिए। तो क्या जीतन राम मांझी की भी जल्द एंट्री हो सकती है भरत जी? जीतन राम मांझी आ सकते हैं जी, उनका कोई दिक्कत नहीं, आ जाए, उनका स्वागत है। देखिए, बिहार की समरसता के लिए, बिहार की जिसको कहते हैं डेवलपमेंट के लिए, बिहार को स्वच्छ बनाने के लिए, बिहार में अच्छे से सुशासन चलाने के लिए कोई भी संगठन अगर एनडीए की इसमें हमारी जो एनडीए का जो परिवार है उसमें एक सदस्य के तौर पर जुड़ना चाहता है, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो राजद में श्याम रजक की वापसी हो सकती है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नज़दीक आने से पहले सियासी हलचलें बिहार में तेज हो गई हैं। आज प्रदेश में मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले श्याम रजक के जेडीयू छोड़कर राजद में जाने की खबरों ने जहां सियासत गरमा दी, वहीं दोपहर बाद राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 3 विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर इस गर्माहट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आरजेडी ने जिन 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया है उनमें महेश्वर प्रसाद यादव, प्रेमा चौधरी और फराज फातमी शामिल हैं। इन तीनों को पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर निकाला गया है। वहीं ये भी जानकारी अब मिल रही है कि जल्द ही श्याम रजक आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। तो एक बड़ी खबर ये बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और पार्टी के दलित चेहरे श्याम रजक ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक श्याम रजक पिछले कई दिनों से पार्टी में अपनी अवहेलना से परेशान थे, ये खुद श्याम रजक का कहना है। लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो ये सियासत का ही पूरा खेल है। मेरे सहयोगी सुनील हिमाचली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, देखिए, जिस तरह से श्याम रजक ने अब जेडीयू छोड़ने का फैसला किया है और आरजेडी में वो वापस जाना चाह रहे हैं, भले ही वो ये कह रहे हो कि वो अपनी अवहेलना से परेशान थे, लेकिन राजनीतिक पंडित इसे सिर्फ सियासत का खेल मान रहे हैं। कहीं ना कहीं श्याम रजक ने अपनी सीट बचाने की यहाँ कोशिश की है। देखिए, बल्कि सीधी सी बात है कि जब भी जिस भी राज्य में जब भी चुनाव होते हैं, विधानसभा के हों, लोकसभा के हों या पंचायती स्तर के चुनावों की बात करें, हालांकि पंचायत लेवल पे उन चीज़ों का पता नहीं चलता कि आया राम गया राम की राजनीति कब हावी हो जाए। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान में अब जैसे अभी बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक जो जिस तरीके से क्यास लगाए जा रहे हैं कि सोमवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और 17 जून को उनका इस्तीफा तय भी माना जा रहा है और आरजेडी में शामिल होने के क्यास जो हैं वो पहले से लगाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान की राजनीति है, इसको हम लोग पहले अंग्रेजों की अगर एक नीति थी कि फूट डालो और शासन करो, तो वर्तमान में जो है वो कंफ्यूज एंड रूल की स्थिति बनी हुई है। कंफ्यूजन रहती है और रूलिंग पार्टियां रूल कर जाती हैं। तो वही अब वर्तमान में अब के बिहार विधानसभा चुनावों में भी स्थिति बनी हुई है कि नेता किस पार्टी में कब शामिल हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आरजेडी में शामिल होते हैं श्याम रजक तो ये आरजेडी के लिए जो है फायदेमंद साबित होगा। लेकिन जब जिस सरकार में वो जिनको मंत्री पद मिला, जब उन्हें मंत्री बनाया गया तो उस पार्टी के साथ क्या वो बागी हो जाते हैं जिन्होंने उनको इतने अच्छे जो है ओहदे दिए। तो ऐसे में ये बागीपना जो है ये भी नेताओं में है, जो है वो देखने को मिलता है जब भी चुनाव देश के किसी भी राज्य में होते हैं। और एक राजनीतिक तौर पे अगर हम बात करें आया राम गया राम की नीति की, तो आया राम गया राम की राजनीति अक्सर चुनावों के दिनों में जो है पल भी वो देखने को मिलती है। और जिस तरीके से श्याम रजक नाराज होकर आज आरजेडी में शामिल होने की बातें जो चल रही हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये झटका जो है वो माना जा रहा है। तो अब यहाँ पर आपको दर्शकों को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि श्याम रजक एक समय में लालू प्रसाद के बहुत करीबी नेताओं में।
बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। वाकई में श्याम रजक का जाना थोड़ा अचंभित कर रहा है, क्योंकि वो जेडीयू के काफ़ी करीबी माने जाते थे, खासकर नीतीश कुमार के भी काफ़ी करीबी वो रहे हैं, लेकिन अचानक उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया और कल तो वो अपने पद से भी इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में सियासी पंडित इसे सिर्फ सियासत का खेल मान रहे हैं। हालांकि श्याम रजक ने ये सफाई दी है कि वो अपनी अवहेलना से परेशान थे, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अब ये पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि श्याम रजक जल्द ही आरजेडी यानी कि अपने पुराने घर में वापसी कर सकते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में आने वाले समय में राजनीति किस करवट पर बैठती है। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।